नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, यूजीसी एनटीए नेट जून 2024 को लेकर एक नया अपडेट आया हुआ है, जो कि वेबसाइट से रिलेटेड नहीं है बल्कि न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर ये चर्चा जारी है कि जो भी री एग्ज़ाम होने वाला था, वो आगे नहीं होगा। इसको लेकर आज यानी 22 जुलाई 2024 के दैनिक जागरण में एक न्यूज़ पढ़ने को मिली कि यूजीसी नेट की दोबारा परीक्षा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। और पूरी बात विस्तार से इसमें बताई गई है कि यूजीसी नेट रद्द करने के शिक्षा मंत्रालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। मंत्रालय ने पेपर लीक की जानकारी मिलने के बाद 19 जून को यूजीसी नेट रद्द कर दिया था और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। याचिका पर प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई करने वाली। अधिवक्ता उज्जवल गौर द्वारा दायर याचिका में यूजीसी नेट की प्रस्तावित पुनः परीक्षा पर उस वक्त तक रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है जब तक कि सीबीआई प्रश्न पत्र लीक के आरोपों की जांच पूरी नहीं कर लेती। याचिकाकर्ता का कहना है कि सीबीआई के हालिया निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय न केवल मनमाना है बल्कि अन्यायपूर्ण भी है। सीबीआई की जांच से यह तथ्य सामने आया है कि प्रश्न पत्र लीक का दावा करने वाले सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूजीसी नेट की दोबारा परीक्षा पर रोक लगा दी गई है, जिसका कि शेड्यूल 21 अगस्त से 4 सितंबर तक जारी किया गया था। यह शेड्यूल अभी भी एनटीए की वेबसाइट पर मौजूद है। जब हम इस वीडियो पर बात करने जा रहे थे तो एक बार हमने चेक भी किया कि कहीं हटा तो नहीं दिया है, क्योंकि घटनाक्रम जारी। कभी बताया जा रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ था, कभी बताया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ था, कभी बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ की गई थी, कभी बताया जा रहा है कि दोबारा एग्जाम होगा, कभी बताया जा रहा है कि जब तक सीबीआई पूरी तरीके से जांच नहीं कर लेती। इसका मतलब है कि सीबीआई भी बीच में ही चर्चा में रहने के लिए कुछ न कुछ अपने कमेंट्स को दे रही है। अभी पिछली बार हमने अखबारों में पढ़ा था कि जो भी फर्जी बातें की जा रही थी पेपर लीक को लेकर, कि इसमें पेपर लीक हुआ है उसको फर्जी बता दिया गया था और सीबीआई ने कहा कि ये डॉक्टर था, छेड़छाड़ की गई थी। इसका मतलब है कि अभी भी उसकी पूरी जांच नहीं हुई। इसीलिए यूजीसी नेट की दोबारा परीक्षा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता है तब तक आगे का जो भी शेड्यूल दिया गया है उस पर रोक लगानी चाहिए, एग्जाम नहीं होना चाहिए। तो इसमें पिस कौन रहा है? इसमें वो सभी विद्यार्थी पिस रहे हैं जो कि अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं और ये मानकर चलते हैं कि इस बार एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। उनके साथ ये ज्यादती हो रही है। जहाँ पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ता का कहना है कि सीबीआई के हालिया निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय न केवल मनमाना है बल्कि अन्यायपूर्ण भी है। तो जो भी याचिकाकर्ता की बात है, मैं इसी बात को अपने उन परीक्षार्थियों से जोड़ूंगा कि उनके साथ भी यूजीसी नेट और एनटीए मनमाना कर रहा है और अन्यायपूर्ण रवैया को अपना रहा है। फिर से वही है कि बातें हमें वेबसाइट पर नहीं दिखाई देंगी। एनटीए ने कोई नोटिस नहीं जारी किया है। यूजीसी नेट, आप देखेंगे दो वेबसाइट हैं। एक यूजीसी नेट का जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर एक वेबसाइट का लिंक आता है और एक एनटीए है जो कि तमाम परीक्षाओं को कराती है। कहीं पर भी कोई नया अपडेट इन समाचारों को लेकर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा कि इस बीच परीक्षार्थी आखिरकार क्या करें। तो अखबारों के माध्यम से ही हमें आगे भी इंतजार करना है कि ये लोग क्या करते हैं। हमारे हाथ में है कि धैर्य रखते हुए पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए रखें और रिलैक्स होके अपनी तैयारी करें। मैं बहुत ये नहीं कहूँगा कि आप जिस तरीके से कंफर्म डेट को लेकर आप तैयार रहते हैं कि हमें एग्जाम में जाना है और अच्छा परफॉर्मेंस करना है, क्योंकि जब रास्ता ही क्लियर नहीं है तो फिर आप अपने को रिलैक्स करते हुए आगे की जो भी नौकरी वाली परीक्षाएं हैं उन पे भी थोड़ा सा फोकस कीजिए।
जैसे कि यूपी में आने वाली है वैकेंसी भारी संख्या में, तो उनकी भी तैयारी में आप लगे रहिए और हिंदी साहित्य को नियमित रूप से पढ़ते रहिए ताकि बीच में ब्रेक ना हो। यूजीसी नेट तो 6-6 महीने पे होता है, लेकिन नौकरी वाली जो परीक्षाएं हैं, उनको भी आप गंभीरता से लें। ये वक्त है आपके मंथन करने का। तो देखिए, जो भी समाचारों में चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, मुझे लगता है कि मैं अपने विद्यार्थियों से चर्चा करूं, जानकारी को साझा करूं। तो आखिर में यही है कि यूजीसी नेट की दोबारा परीक्षा जो होने वाली थी, उस पर रोक लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और तर्क यही दिया गया है कि सीबीआई जो भी जांच कर रही है, अभी तक वो पूरी जांच नहीं है। जब तक पूरी जांच नहीं कर लेती है, तब तक इस एग्जाम को नहीं कराना चाहिए। अगर एग्जाम होता भी है, तो ये मनमाना और अन्यायपूर्ण कहा जा सकता है। तो इसमें कौन सही है, कौन गलत है, इस चीज़ पर मैंने बहुत पहले ही विचार कर लिया था और बड़ा ही ये द्वंद का समय चल रहा है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।